दूर किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपने बेटे कुक्कू के साथ रहते थे। मम्मा, मैं भी जाऊंगा आपके साथ भोजन लाने। नहीं बेटा, आप अभी छोटे हैं, आप थक जाओगे। नहीं मम्मा, मुझे घर में डर लगता है। मैं अपनी पड़ोसन गोरी कौवी को आपके साथ रख के जाती हूँ, वो आपका ध्यान रखेगी। फिर मम्मा चिड़िया अपनी पड़ोसन गौरी कौवी की तरफ जाती है। पड़ोसन पड़ोसन, मैं भोजन लाने जा रही हूँ। मेरा बच्चा घर में अकेला डर रहा है, आप थोड़ी देर मेरे बच्चे के पास बैठ जाएं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, पड़ोसन होते ही किस लिए हैं। फिर गौरी कौवी चिड़िया के घर और चिड़िया बेचिंतित होकर भोजन लाने चली जाती है। चिड़िया भी पागल ही है, घर में इतना सारा भोजन पड़ा हुआ है, फिर भी वो भोजन लेने चली गई। आंटी, ये भोजन मम्मा ने बारिशों के दिनों के लिए जमा करके रखे हैं। चुप करके बैठ छोटे चिड़िया के बच्चे। फिर गौरी चिड़िया के जमा किया हुआ भोजन खाने लगता है। थोड़ी देर बाद कुक्कू गौरी से कहता है, आंटी, मुझे सुसु आया है। तो फिर घोंसले में ही कर दो, मैंने कुछ दाना ज्यादा खा लिया है, मैं चली सोने। फिर गौरी सो जाती है। आंटी, बहुत जोरों का सुसु आया है। आंटी आंटी। लेकिन कुकू का सुसु घोंसले में ही निकल जाता है, मगर गौरी कहाँ उठने वाली थी। फिर चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। गौरी उठे, अब जाए आप, मैं आ गई हूँ। इतनी जल्दी आ गई चिड़िया, अभी तो मेरी आँख लगी थी। फिर गौरी कभी वहाँ से चली जाती है। कुकू बेटा, ये दाना कहाँ गया जो मैंने बारिशों के दिनों के लिए जमा करके रखे थे? मम्मा, सारा दाना वे कौवी आंटी खा गई। और मम्मा। बोलते बोलते कुक्कू रोने लग जाता है। क्या हुआ बेटा, बोलो बोलो। मम्मा, मेरा सुसु घोंसले में ही निकल गया, आंटी ने मुझे सुसु भी नहीं करवाया। ये पड़ोसन तो बहुत बुरी है, मैंने सोचा था ये पड़ोसन अच्छा होगा। फिर कुछ दिनों बाद चिड़िया गौरी कवि की घर जाती है। भाई जी, गौरी घर में ही है? हाँ हाँ चिड़िया, अंदर चली जाओ, गौरी घर में ही है। फिर चिड़िया कौवे के घर में जाती है। गौरी बहन, तुम्हारे घर में फ्रिज है, मैंने ये आलू गोभी की भुजिया बनाई थी, इसे आप अपनी फ्रिज में रख ले, मैं कल ले जाऊंगी। हाँ हाँ चिड़िया, जब दिल करे तब ले जाना, रख के जाओ ये आलू गोभी की भुजिया। फिर चिड़िया आलू गोभी का भुजिया गौरी कौवी को देकर चली जाती है। कालू भी घर में आ जाता है। कालू, कल जब ये चिड़िया भुजिया लेने आएगी तब हम इसमें पेट खराब करने वाली दवा मिला देंगे, तब आएगा मजा चिड़िया को रोते हुए देखकर। बहुत मजा आएगी जब चिड़िया इस भुजिया को खाकर इस पेड़ से उस पेड़ दौड़ेगी। फिर दूसरे दिन वो ऐसा ही करता है। चिड़िया के आने से पहले पहले ही उस भुजिया में पेट खराब करने वाली दवा मिला देता है। चिड़िया वो भुजिया लेकर चली जाती है। कुकू बेटा, रोटी खा लो। मम्मा, क्या बनाया है आपने? बेटा, जो कल आलू गोभी की भुजिया बनाई थी वही बचा हुआ है। नहीं मम्मा, मुझे भूख नहीं है। कुक्कू भोजन नहीं खाता, जबकि मम्मा चिड़िया पेट भरकर रोटी खा लेती है। थोड़ी देर बाद चिड़िया की पेट में गुड़गुड़ शुरू हो जाती है। कुकू बेटा, मेरे पेट में बहुत दर्द है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। चिड़िया जल्दी से घर से भाग जाती है। वो कभी इधर जाती तो कभी उधर। कौवे बैठकर चिड़िया को देखकर हंस रहे थे। हो गई छोटी चिड़िया। अब तो मरेगी छोटी चिड़िया, जरूर मरेगी। चिड़िया को बुलबुल मिल जाती है। बुलबुल, मेरे पेट में बहुत दर्द है, कुछ करें। आपने खाने में क्या खाया था? मैंने तो आलू गोभी की भुजिया के साथ रोटी खाई थी। आप घर चले, मैं पेट दर्द की दवा लेकर आती हूँ। फिर थोड़ी देर बाद बुलबुल पेट दर्द की दवा लेकर चिड़िया के घर आ जाती है। बुलबुल चिड़िया की मुंह में उस दवा की 2 कतरा डाल देती है। चिड़िया, क्या ये भुजिया खाई थी आपने? हाँ बुलबुल बहन। चिड़िया, इस भुजिया में तो पेट खराब करने वाली दवा मिलाई है किसी ने। ये जरूर किसी ने आपके साथ शरारत की है। कौवा और कौवी मेरे साथ ऐसा भी कर सकती है।
फिर उस दिन के बाद चिड़िया को मालूम हो जाता है कि उसकी पड़ोसन मिलने के काबिल नहीं है, इसलिए चिड़िया फिर उस कवि से कभी बात नहीं करती। हरियाली तोती और मिट्ठू तोता में बहुत प्यार था। वो एक दूसरे के बहुत ख्याल रखते थे। एक दिन मिट्ठू तोता हरियाली से कहता है, हरियाली, कौवे हर रोज इंसानों की बस्ती में जाता है। आज मेरा भी इंसानों की बस्ती में जाने को दिल बहुत करता है। मिट्ठू, मैंने सुना है इंसान बहुत जालिम होते हैं। ये कौवे झूठ बोलते हैं इसलिए कि कोई और पक्षी इंसानों की बस्ती में ना जाएं। फिर हरियाली मिट्ठू की बात मान लेती है और वो दोनों पति पत्नी इंसानों की बस्ती में चली जाती है। वो दोनों एक मैदान में एक पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। बच्चे खेल रहे थे जिन्हें देखकर हरियाली बोलती है, मिट्ठू, जब हमारे बच्चे होंगे तब हम भी उनके साथ ऐसे ही खेला करेंगे। जैसे इंसानों के बच्चे खेलते हैं हम भी वैसे ही खेलेंगे अपने बच्चों के साथ। वो ऐसे बातें कर रहे थे कि न जाने कहां से एक पत्थर आता है और सीधा हरियाली के सर में लगता है और खून बहने लगता है और हरियाली उसी पेड़ में गिर जाता है। मिट्ठू को तो कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। हरियाली, उठो उठो हरियाली, मुझसे बात करो। मेरे सर में चोट लगी है। फिर मिट्ठू जैसे तैसे अपनी पत्नी को उठाकर वहां से जंगल की तरफ उड़ता है। फिर मिट्ठू नदी पे आकर बैठ जाता है। हरियाली, आंखें खोलो, मुझसे बात करो। मैंने आपको कहा भी था कि इंसान बहुत जालिम होते हैं। ऐसा कहते हुए हरियाली मर जाती है और मिट्ठू वहां बैठकर रोता रहता है। थोड़ी देर बाद वहां टूनी चिड़िया उड़ते हुए आता है। मिट्ठू, ये क्या हुआ? हरियाली के सर से तो खून बह रहा है। किसी इंसान ने पत्थर मारकर हरियाली का सर फोड़ दिया है। हरियाली ने मुझसे मना भी किया था इंसानों की बस्ती में जाने के लिए, इसलिए हरियाली अब मुझसे नाराज हो गई। देखो चिड़िया, हरियाली मुझसे बात भी नहीं कर रही। चिड़िया तो जान गई थी कि हरियाली अब नहीं रही, वो तो मर गई है। मिट्ठू, मत रो, सब्र करो। अब आपकी पत्नी आपसे कभी बात नहीं करेगी, वो अब मर गई है। मगर मिट्ठू चिड़िया की बात नहीं मानता। नहीं चिड़िया, हरियाली ने मुझसे साथ जीने को साथ मरने को कहा था। हरियाली ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। टूनी चिड़िया फिर समझाने के बाद वहाँ से चली जाती है। हरियाली, अब जाने भी दो, मुझसे बात करो ना। अच्छा, आपको भूख लगी होगी, मैं अभी आपके लिए भोजन लेकर आता हूँ। फिर मिट्ठू इधर उधर भोजन ढूंढने लग जाता है। कबूतर भैया, मिट्ठू की पत्नी मर गई है। वो नदी पे बैठकर रो रहा है। वो तो ये बात भी मानने को तैयार नहीं है कि हरियाली मर गई है। वो उससे बातें कर रहा है। उन दोनों में बहुत प्यार था। आहिस्ता आहिस्ता ही मिट्ठू समझेगा अब। लो हरियाली, मैं आपके लिए मीठा अमरूद लेकर आया हूँ। बहुत पसंद है ना आपको मीठा अमरूद? लो खा लो, अब खा भी लो। हरियाली देखो, अगर आप नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा, मैं भी भूखा ही सो जाऊंगा। ऐसे ही रात हो जाती है। मिट्ठू सारी रात हरियाली से बातें करता रहता है। दूसरे दिन कबूतर और टूनी चिड़िया फिर से मिट्ठू के पास आता है। मिट्ठू मेरे दोस्त, मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता। हिम्मत करो, तुम हमारे साथ चलो। इसने आपको दुख दिया है और खुशियाँ भी देगा। हरियाली अब लौटकर नहीं आएगी, आप मेरी बात मानो। आप यहाँ से जाएं, प्लीज, मुझे तंग ना करें। आप लोग जाएं, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। फिर वहाँ गौरी कौवी आती है जो उनकी बातें सुन रही थी। आप मेरे साथ चलो चिड़िया और कबूतर, ऐसे मिट्ठू किसी की नहीं मानेगा। मेरे पास इसका उपाय है। फिर चिड़िया और कबूतर गौरी के साथ चले जाते हैं।
मेरी जानी मानी एक तोती रहती है इसी जंगल में। उसका पति कुछ दिन पहले ही मर गया था। मिट्टू अपनी जाति की तोती की बात जरूर मानेगा। मैं अभी उसे बुला कर लाती हूँ। हाँ गौरी बहन, अब हरियाली तो मर गई, मगर अब हमें अपनी दोस्त मिट्टू को बचाना होगा। गौरी जाती है और अपनी जानी मानी तोती को बुला कर लाती है। आप जाएं और मिट्टू को हौसला दें, वो किसी की बात नहीं मानता। फिर वो तोती मिट्टू के पास जाती है। मिट्टू, मैं भी ऐसे ही रोई थी, ऐसे ही तड़पी थी जब किसी जालिम इंसान ने मेरे पति को मार दिया था। कई दिन बैठे रोती रही थी, मगर फिर मालूम हुआ कि कितना भी रो लो मेरा पति वापस अब लौट कर नहीं आएगा। अगर मैंने हरियाली की बात मान ली होती तो आज ये सब नहीं होता। आज मेरी हरियाली मेरे साथ होती, मुझसे बात करती। चले आ मेरे साथ मेरे घर चले, मान ले जो हकीकत है उसे मान ले। गया समय अब लौट कर आने वाला नहीं है। हरियाली अब आपसे बात कभी नहीं करेगी। अपनी जाति तोती की बात सुनकर मिट्टू थोड़ा खुश होता है और उसकी बात मान लेता है। फिर वो तोती मिट्टू को अपने साथ लेकर जाती है। लेकिन मिट्टू का दुख बहुत बड़ा था। अब तो समय ही उसके दुखों का मरहम था। तो प्यारे दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अपनी दोस्तों में जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और आपका धन्यवाद।